सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धार्मिक व्रत कथा और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह की और वीडियोस को प्राप्त करने के लिए। सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 2 ऐसे अचूक उपाय जिन्हें यदि आप अपनी पूजा में शामिल करते हैं तो श्री कृष्ण की कृपा से आपके सारे दुख, शौक, गरीबी, दरिद्रता का नाश होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखना है कि भूल से भी ना हो वो कार्य हमसे। तो इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। जन्माष्टमी का त्यौहार पास है, ऐसे में सभी घरों में जन्माष्टमी की तैयारियाँ जोरों पर हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की भक्ति भाव और विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भक्त इस दिन का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस दिन लोग भगवान कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास भी रखते हैं, लेकिन इस दिन कुछ उपायों को भी करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान कृष्ण आपके बिगड़े हुए कामों को बना देते हैं, आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं, आपके घर से दुख, शौक, गरीबी, दरिद्रता का नाश कर देते हैं, आपके घर से कलेश को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं, आपके घर को धन धान्य से संपूर्ण कर देते हैं, आपके घर में खुशहालियों की बौछार कर देते हैं। तो वो 2 उपाय हैं कि यदि आप जन्माष्टमी के दिन अपनी पूजा में पान को शामिल करते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। और दूसरा उपाय है, यदि आप जन्माष्टमी के दिन भगवती देवी श्री तुलसी जी की पूजा करते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना गया है। अब इनके विषय में मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। शास्त्रों के मुताबिक जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण की पूजा में पान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता यह है कि पूजा में पान का पत्ता शामिल करने से विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक पूजा के दौरान एक ताज़ा पान का पत्ता लेना चाहिए और उसमें ओम वासुदेवाय नमः लिखकर श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पूजा और भी फलदायी हो जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। उसी तरह से तुलसी पूजा के बारे में बताती हूँ मैं आपको। जन्माष्टमी के दिन तुलसी पूजा का भी बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। ऐसे में यदि जन्माष्टमी के दिन तुलसी पूजन किया जाता है तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए। यदि आपकी शक्ति घी का दीपक जलाने की नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं, अगरबत्ती भी जला सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको केवल घी का दीपक ही जलाना है। जैसी आपकी क्षमता हो, आर्थिक परिस्थिति जलाना है, आप आपकी शक्ति अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। और 11 बार परिक्रमा लगाने से माता तुलसी की भगवती देवी लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं। और ख़ास करके इस बात का ध्यान अवश्य रखें, इस बात में अवश्य सावधानी रखें कि यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी का क्यारा नहीं है, तो किसी मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। आपके आसपास कहीं जो कोई भी मंदिर हो, हर मंदिर में तुलसी का पौधा होता ही है, तो तुलसी के पौधे के पास जाकर आप दीपक जलाएं। लेकिन किसी दूसरे के घर में तुलसी पूजा करने के लिए कभी ना जाएं, क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि पूजा का फल नहीं मिलता है। पूजा का फल उसे मिलेगा जिसके घर में ये तुलसी का क्यारा है। जो इस तुलसी को सींचते हैं उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करें तथा मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्रेरित करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए मैं आपका अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद।